बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। इस तरीके से गरीदा फारूकी साहबा के शो के अंदर एक मुगल्लजात बके गए और उसमें इफ्तिखार फितना साहब हों या उसके अंदर दूसरे लोग हों, उन तमाम ने शमूलियत की। और एक वो मोहसिन बेग साहब, जो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपके सामने कहता हूं कि वजीर आजम से पैसे मांगने आया करते थे और अकेले नहीं, 12-12 बंदों के दरमियान में आते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आते थे। फिरदौस आशिक अवान साहबा के साथ ये आए, बाहर लॉन में प्राइम मिनिस्टर बैठे थे, वहां पर इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे पैसा दें तो मैं पूरे मीडिया को नस डाल दूंगा, मैं पूरा मीडिया कंट्रोल करके आपके पांव में फेंक दूंगा। क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते रहे, अब सबको पता है, वो न्यूज एजेंसी चलाते रहे। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने हर सूरत की कोशिश की कि पहले इन्हें एड्स के पैसे मिले। जब प्राइम मिनिस्टर ने उस पर जवाब दिया, क्योंकि हम कभी भी मीडिया को न कुत्ते की तरह भौंकने वाला कहते हैं, न कुत्ता कहते हैं जैसे बिलावल ने कहा, न परवेज रशीद की तरह कुत्ते को भौंकने वाला कहते हैं, न मरियम सफदर की तरह कहते हैं कि इनकी औकात क्या है, ये बात करके बताएं। हाँ, हम आपके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करते हैं, हम आपके साथ इखलाकियात के अंदर बैठे हुए बात भी करते हैं, हम आपके साथ झगड़ा भी करते हैं इखलाकियात के अंदर रहते हुए। जी जी, मैं बात करता हूँ, मैं आपको नहीं कहा था, मैं अपोजिशन को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा। आप किधर से कमीने आ गए, तो अपोजिशन का काम है, करप्शन आपने थोड़ी की हुई है कि आप कमीने होंगे। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल आपको ये दुख हुआ और मैं समझता हूँ, जब परवेज रशीद एक मुल्क के जो वफाकी वजीर इत्तलात रहे हों अपनी ऑडियो के अंदर कहें कि सीनियर तरीन सहाफ़ी कुत्ते की तरह भौंकते हैं, तो आपकी तरह हमें भी तकलीफ होगी, सिर्फ सहाफ़ियों को नहीं होगी। ये घटिया हरकत है। कल जो टेलीविजन पे हुआ वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सियासतदानों ने तो इस पे बात करनी, मीडिया के दोस्त इस पे बात करें। ये मीडिया को और सहाफत को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये वाला एटीट्यूड। जो कल हुआ वो एक सही सहाफ़ी कभी भी नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर हम पैमरा से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक्शन लें, सहाफ़ी बरादरी से भी, प्रेस क्लब से भी, सहाफ़ियों की तमाम तंजीमों से हम कहेंगे। और मोहसिन बेग साहब सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दें कि क्या वो वजीर आजम के पास नहीं आए थे कि रशियन कंपनी को डील दें, भले वो महंगी डील है। दूसरा सवाल है कि क्या वो उसमें से कमीशन नहीं बना रहे थे। तीसरा सवाल है कि क्या जब उन्हें इनकार हो गया तो उसके बाद वो दुश्मन नहीं बन गए। तो अगर इमरान खान इतने बुरे थे तो आज से साल, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले वो क्या लेने आते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, क्या लेने आते थे प्राइम मिनिस्टर से। आपने देखा कि किस तरीके से वो सारे लोग जिन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़ने थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के इस बात का ऐलान किया कि वो बहुत जल्द तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश करेंगे ताकि इमरान खान की हुकूमत गिराई जा सके। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ ये वादा किया था, वो मिसाक जमहूरियत हो उसमें मिलकर लूटने का वादा किया था। उससे पहले एक दूसरे को करप्ट कहा था, एक दूसरे का पेट फाड़ना था, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना था। ये सब कुछ होना था, लेकिन फिर इमरान खान आ गया। जब इमरान खान आया तो सबको इकट्ठे होना पड़ गया। अब वजह इकट्ठे होने की क्या है कि इन्हें पता है कि ये अकेले क्या 2 या 3 मिलके भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इन्हें लगा पाकिस्तान की पूरी जो करप्ट अशराफिया है उसको एक मुठ होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, फिर जाके ये इमरान खान का मुकाबला कर सकेंगे। तो इसलिए आपने अभी देखा होगा कि ये तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतमा नज़र एक है कि किसी तरीके से इमरान खान से छुटकारा हासिल किया जाए ताकि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो रुके, जो मुकदमात है उन्हें तूल दिया जाए, उस तवालत के अंदर कहीं से रिकॉर्ड गायब किया जाए, कहीं पर कोई चीज़ मैनेज की जाए, और फिर टेक्निकल बुनियादों पर जैसे यहाँ की अशराफिया बड़े सालों से छूटती आ रही है, एक दफ़ा फिर छुटकर घर चले जाएं।
اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں میں نے پہلے بھی کہا غریب کے لیے اتنا کام کسی نے نہیں کیا جتنا شہباز شریف ان کی فیملی اور زرداری نے کیا. زرداری کی اگر آپ بات کریں تو انہوں نے پاپڑ والوں کو راتوں رات ارب پتی کر دیا. بیچارہ ایک غریب آدمی جو پاپڑ بیچتا ہے, جو ریڑھی لگاتا ہے سموسے کی, اس کو راتوں رات ارب پتی کر دیا. تو کیونکہ شہباز شریف صاحب اصل خادم اعلیٰ ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پیچھے رہ جائیں زرداری صاحب سے. تو جیسے ہی انہیں باری ملی 2008 اور 13 کے درمیان میں زرداری صاحب نے پاپڑ والے کو امیر کیا, غریب آدمی کو ارب پتی کیا. بھٹو صاحب نے تو وعدہ کیا تھا نا, روٹی کپڑا مکان. انہوں نے تو وعدہ کیا کہ بینک بھی آپ کا پورے کا پورا, تو پاپڑ والے کو ارب پتی کر دیا. شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں نے 2008 اور 2013 میں انہیں یہ گیم نہیں پتا تھی, شاید چھوٹی موٹی چوریاں مارتے تھے. انہوں نے کہا یہ اصل کام یہ کہ غریب کو امیر کرو. پھر انہوں نے ایک غریب ڈھونڈا